जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे। तो आज का टॉपिक है हमारा श्वसन की अवस्थाएं, क्लास 10th बायोलॉजी। ठीक है, तो इसमें हम पढ़ेंगे श्वसन की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं श्वसन की? तो श्वसन के प्रकार हमने पढ़ा था कि श्वसन कितने प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार के, वायवीय अवायवीय, यानी ऑक्सीय श्वसन और अनाक्षीय श्वसन। अब पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम? श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन श्वसन की अवस्थाएं। श्वसन की अवस्थाएं के बारे में हम देखते हैं। श्वसन की कितनी अवस्था होती हैं, इसकी थ्योरी जो होती है, थ्योरी बहुत इम्पॉर्टेंट है। कि अगर हम देखें श्वसन की, तो श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं। 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन से होती हैं? पहला होती है बाह्य श्वसन। बाह्य श्वसन हमारा दूसरा होगा आंतरिक या ऊतक श्वसन। आंतरिक या ऊतक श्वसन। तीसरा होगा हमारा कोशिकीय श्वसन। कोशिकीय श्वसन कोशिकीय श्वसन। देखिए, श्वसन के प्रकार पढ़ लिया था, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। श्वसन की अवस्थाएं, श्वसन की 3 अवस्थाएं होती हैं, बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन और कोशिकीय श्वसन। अब हम पढ़ेंगे बाह्य श्वसन। तो बाह्य श्वसन के बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पे। बाह्य श्वसन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसमें जो होता है, एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य, जिस वातावरण में वो रह रहा है, वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय होता है। गैसों का विनिमय यानी आदान प्रदान होता है। विनिमय होता है। ये गैस कौन से होते हैं? O2 और CO2, यानी ये आदान प्रदान होता है। देखिए, एक चीज़ क्लियर कर दूं मैं, ठीक है। बाह्य श्वसन में इसमें एक जीव, कोई भी जीव हो, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ठीक है, तो उसके और वातावरण, जिस वातावरण में वो रह रहा है, उसके बीच में गैसों का आदान प्रदान होता है। क्योंकि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। ठीक है, ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ता है। तो ये बाह्य श्वसन हो गया। ठीक है, इसमें श्वासोच्छ्वास होता है, गैसीय विनिमय होता है। ठीक है, ये चीज़ होती है। तो
हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है, जंतु जगत में। कभी कभी देखो किस बच्चों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है कि हम इनहेल करते हैं, यानी हम जब मतलब हम सांस लेते हैं, खींचते हैं, तो हम ऑक्सीजन खींचते हैं। क्या खींचते हैं? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन। और छोड़ते हैं तो CO2 छोड़ते हैं। यानी लिया मैंने ये और छोड़ा ये, ठीक है, वातावरण में। अब लोग सोचते हैं कि हम ये छोड़ते हैं तो ये पादप ले लेते हैं, और पादप ये लेते हैं और ये छोड़ते हैं ऑक्सीजन। सही बात है, लेकिन अगर पूछ लिया जाए कि श्वसन क्रिया के दौरान, ठीक है, श्वसन क्रिया के दौरान पादप तथा जंतु ऑक्सीजन ही लेते हैं और CO2 ही छोड़ते हैं। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम भी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं और पादप भी श्वसन क्रिया के दौरान ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है। कभी कभी ये मिस्टेक होता है, कन्फ्यूजन होता है बच्चों में कि श्वसन क्रिया के दौरान पादप जो होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेते हैं, ठीक है। नहीं, श्वसन क्रिया के दौरान हम भी ऑक्सीजन लेते हैं और पादप भी ऑक्सीजन लेते हैं। हम भी श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और पादप भी श्वसन क्रिया के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। तो बात आती है ऑक्सीजन बनाता कौन है? ऑक्सीजन बनाया किसने? ऑक्सीजन भी पादप बनाते हैं, ठीक है। क्यों, कैसे बनाते हैं? ये जब हमने पढ़ा था क्या, जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा था हमने, ठीक है, तो क्या लेते थे? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और क्या लेते थे? जल लेते थे, ठीक है। तो सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या बना लेते थे? ग्लूकोज, ठीक है, ग्लूकोज बना लेते थे। ग्लूकोज बनाने के बाद फिर क्या करते थे? ऑक्सीजन के अणु बनाते थे। तो ये छोड़ देते थे एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ऑक्सीजन ये कब छोड़ेंगे? ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी जब ये अपना भोजन बनाएंगे, प्रकाश संश्लेषण में ये ऑक्सीजन छोड़ेंगे, ठीक है। लेकिन श्वसन क्रिया के दौरान ये भी ऑक्सीजन लेंगे, याद रखिएगा ये चीज़, ठीक है। श्वसन क्रिया के दौरान जंतु तथा पादप सभी ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक। कार्बन डाइऑक्साइड बनाता कौन है? उस कार्बन डाइऑक्साइड फिर लेता कौन है? तो यही लेते हैं। कब लेते हैं? ये, हाँ, अभी ये फोटोसिंथेसिस कर रहे थे तो इन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड लिया। तो कार्बन डाइऑक्साइड ये जो हमारे वातावरण में जा रहा है, कौन ले रहा है? यही पादप ले रहे हैं। लेकिन कब? जब वो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, और उसी दौरान ऑक्सीजन बनाते भी हैं। ये क्या बनाते भी हैं? ऑक्सीजन बनाकर एटमॉस्फेयर में ये क्या कर देते हैं? छोड़ देते हैं। और साथ साथ जब ये श्वसन करेंगे, ठीक है, तब ऑक्सीजन को ये भी लेंगे और हम भी लेंगे। ये बात क्लियर हो गई? अब क्या है, चलिए फिर से अपने टॉपिक पे आते हैं, बाह्य श्वसन, ठीक है। इसमें एक जीव तथा उसके वातावरण के मध्य गैसों का विनिमय होता है। ऑक्सीजन और CO2 इसका आदान प्रदान होता है। ये 2 प्रकार का होता है। ये 2 प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? ब्रीदिंग, यानी श्वासोच्छ्वास। दूसरा हमारा क्या हो गया? गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान। 2 हो गया, ठीक है। अब श्वासोच्छ्वास के बारे में देख लेते हैं, क्या है श्वासोच्छ्वास। श्वासोच्छ्वास क्या है, ठीक है।
जंतु या फिर पादप भी कह सकते हैं, ठीक है, श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु, और पादप किससे, उनके श्वसनांग क्या रहेगा, उनका स्टोमेटा रहेगा, शुद्ध वायु यानी O2 को ग्रहण करना तथा अशुद्ध वायु CO2 को बाहर निकालना बाहर निकालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ब्रीदिंग कहते हैं। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ऑक्सीजन लेना और कार्बन डाइऑक्साइड देना, ठीक है, वापस करना, ठीक है, छोड़ना, ये हमारा क्या हो गया, ब्रीदिंग, श्वासोच्छ्वास, ठीक है। सीधी भाषा में, ठीक है, ब्रीदिंग क्या है, जंतु जो होते हैं हमारे, ठीक है, श्वसनांगों द्वारा, ठीक है, शुद्ध वायु को वातावरण से ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन को, तथा अशुद्ध वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को, ठीक है, बाहर निकालते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। ये हो गया श्वासोच्छ्वास, हमारा हो गया। कि एक बार फिर से देख लेते हैं, जंतु श्वसनांगों द्वारा शुद्ध वायु को, ठीक है, ग्रहण करते हैं तथा अशुद्ध वायु को, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं, यानी ब्रीदिंग कहते हैं। अब क्या हो गया, गैसीय विनिमय। गैसीय विनिमय, गैसों का आदान प्रदान, ठीक है। कैसे होता है, मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय किसके द्वारा होता है, हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन है, हीमोग्लोबिन किस में है, रुधिर में, तो क्या हो गया, रुधिर द्वारा होता है, रुधिर द्वारा होता है। तो हमारे में या फिर हम सब में जो गैसीय विनिमय होता है, रुधिर द्वारा होता है, परंतु, ठीक है, जो रुधिर होता है, ठीक है, स्वयं इन गैसों का परिवहन नहीं करता, ठीक है। अगर देखा जाए, परंतु रुधिर डायरेक्ट रुधिर नहीं करता, रुधिर स्वयं इन गैसों का परिवहन नहीं करता। कैसे करता है, ठीक है, इसमें उपस्थित क्या होता है, हीमोग्लोबिन, क्या, हीमोग्लोबिन रंजक जो होता है, ठीक है, हीमोग्लोबिन
गैसों का विनिमय करता है, विनिमय करता है। तो डायरेक्ट रुधिर नहीं करता है, ठीक है, हमारे शरीर में डायरेक्ट रुधिर नहीं करेगा। रुधिर लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और आरबीसी के कारण। आरबीसी लाल क्यों होता है? हीमोग्लोबिन के कारण, ठीक है। हीमोग्लोबिन एक प्रकार का प्रोटीन है, ठीक है, वो ऑक्सीजन को कैप्चर करता है और लेकर जाता है कोशिकाओं तक और CO2 को कैप्चर करके बाहर लंग्स तक लाता है, ठीक है। जबकि पादपों में अगर देखा जाए, जबकि पादपों में गैसीय विनिमय पत्तियों में उपस्थित रंध्र स्टोमेटा द्वारा होता है। टिनिपोर्स जो होते हैं स्टोमेटा, उनके द्वारा ये होता है, ठीक है, क्लियर। अगर देखा जाए, ठीक है, गैसीय विनिमय मानव में श्वसन क्रिया में गैसीय विनिमय जो होता है रुधिर द्वारा होता है, परंतु अगर देखा जाए तो रुधिर स्वयं इन गैसों का परिवहन नहीं करता है, उसमें उपस्थित क्या होता है? हीमोग्लोबिन, ठीक है, गैसों का विनिमय करता है। जबकि पादपों में गैसीय विनिमय पत्तियों में उपस्थित क्या होता है? स्टोमेटा, टिनिपोर्स जो होते हैं उनके द्वारा होता है। ये क्लियर हो गया हमारा। अब बात आती है आंतरिक श्वसन। किसकी? आंतरिक श्वसन। हमारा बाह्य श्वसन क्लियर हो गया। आंतरिक श्वसन या फिर ऊतक श्वसन। आंतरिक श्वसन या फिर ऊतक श्वसन, ठीक है, आंतरिक श्वसन या फिर ऊतक श्वसन। ये क्या होता है? इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिका वातावरण के मध्य, इसमें ऊतक तथा बाह्य कोशिकीय वातावरण के मध्य श्वसनीय रहेगा, श्वसन नहीं रहेगा, श्वसनीय गैस का विनिमय होता है, गैस का विनिमय होता है। देखिए, इसमें ऊतक तथा कोशिकीय वातावरण डायरेक्ट कोशिका वातावरण के संपर्क में रहती है, ठीक है, उससे डायरेक्ट इसमें श्वसन जो श्वसनीय गैस होता है CO2, और श्वसनीय गैस क्या है? CO2 और O2, ठीक है, इसका, ठीक है, ये डायरेक्ट इसमें जो कोशिका होती है उसका, वो डायरेक्ट कोशिका मतलब अब वातावरण के संपर्क में रहती है, या फिर डायरेक्ट ऊतक, ठीक है, डायरेक्ट सिंगल कोशिका हो गई वातावरण के संपर्क में, या फिर डायरेक्ट ऊतक, ठीक है, जो द ग्रुप ऑफ सेल्स स्कार टिश्यू यानी जो ऊतक होते हैं वो वातावरण के संपर्क में रहते हैं, उसमें O2 और CO2 का परिवहन होता है। ये हमारा ऊतक श्वसन हो गया, ठीक है। अब आते हैं कोशिकीय श्वसन। थर्ड हमारा कोशिकीय श्वसन, कोशिकीय श्वसन, ठीक है, यह एक
क्या हो रहा है? यह एक एंजाइम नियंत्रित, इसमें एंजाइम द्वारा कंट्रोल होता है। एंजाइम नियंत्रित या फिर चरणबद्ध कह सकते हैं। चरणबद्ध रासायनिक क्रिया है। रासायनिक क्रिया है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पावर हाउस, ठीक है, के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होने से ग्लूकोज का माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ग्लूकोज का जारण होगा, ठीक है, अधिक ऊर्जा युक्त एटीपी अणु उत्पन्न होते हैं। जो उसमें डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया जब आ गया तो उसमें जो एटीपी होगा अधिक ऊर्जा युक्त होगा, ठीक है, होने से अधिक ऊर्जा युक्त क्या होते हैं? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी के अणु उत्पन्न होते हैं। इसमें ऊर्जा उच्च ऊर्जा बंधों में संचित होती है। इसमें जो ऊर्जा होती है उच्च ऊर्जा बंधों में क्या रहती है? संचित रहती है। इस, ठीक है, ऑक्सीकरण की क्रिया को, इस क्रिया को जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं। हो गई क्लियर? ये इसमें आंतरिक श्वसन में डायरेक्ट ऊतक या फिर कोशिका, ठीक है, संपर्क में आता था। कोशिकीय श्वसन में, ठीक है, कोशिका के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, वो भी एंजाइम की सहायता से कंट्रोल होगा। वो क्या, किसके सहायता से? एंजाइम की सहायता से, ठीक है, नियंत्रित होगा। चरणबद्ध रासायनिक क्रिया होती है, स्टेप बाय स्टेप रहती है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ग्लूकोज डायरेक्ट जो होता है, ग्लूकोज होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जारण होता है और उससे क्या होती है? ऊर्जा होती है, अधिक ऊर्जा एटीपी वाला अणु बनता है, ठीक है, और इसमें ऊर्जा जो होती है उच्च ऊर्जा बंधों में संचित रहती है, ठीक है। इस क्रिया को क्या कहते हैं? जैव रासायनिक ऑक्सीकरण क्रिया कहते हैं, ठीक। ये हो गया हमारा श्वसन की अवस्थाएं, द फेज ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है, क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, हम आप उस पर सीधा वीडियो बनाएंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, आप लोग देखिए, ठीक है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो उससे आप क्या कीजिए, डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। बस आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू।